युवा पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बलिया डीएम 1943 को ही बन गई थी स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार। कलेक्टेड में मनी जयंती, साहित्यकारों ने जीवनी पर डाला प्रकाश। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के कलेक्टेड की है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर नेताजी को याद किए। इसके बाद अधिवक्ताओं व शहर के अन्य वरिष्ठ नागरिकों ने भी बारी बारी से आकर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर जिला अधिकारी ने कहा कि नेताजी भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं जिनसे आज के दौर का युवा वर्ग प्रेरणा लेता है। जुल्म व अन्याय के खिलाफ लड़ाई में वह हमेशा आगे रहते थे। आजादी की लड़ाई में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जयंती समारोह के संयोजक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद के मंत्री व वरिष्ठ साहित्यकार शिव कुमार सिंह कौशिक ने बताया कि भारत के स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष करने वाले आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को ही स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी, जिसे जर्मन, जापान, फिलिपिन, कोरिया, चीन, इटली, मार्को व आयरलैंड सहित 11 देशों ने मान्यता दिया था। ज्ञात है कि जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप नेताजी को प्रदान किया था, जिनका नामकरण उन्होंने किया। यहीं से उन्होंने भारत के स्वतंत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष सेनापति के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य के सेना से भारत का वर्माकोमा सहित अनेक राज्यों को स्वतंत्र करा लिया था। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम से एक प्रसारण जारी कर इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए सहयोग एवं आशीर्वाद मांगा था, किंतु अहिंसा का वास्ता देकर बापू ने मना कर दिया था। बापू के मना करने के बाद भी हजारों लोगों ने नेताजी के कदम की आजादी युद्ध को सही ठहराते हुए आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे। शिव कुमार कौशिक ने बताया कि बलिया जिले से श्री भगवान देव सिंह, रामदेव सिंह, सूरज सिंह, सूर्यदेव सिंह, ब्रिजनाथ सिंह, विक्रमा सिंह, अब्दुल्ला गफूर, अनवर हुसैन, रामचंद्र यादव, श्री राम पाठक, ब्रिज किशोर उपाध्याय, कपिल देव तिवारी, गजाधर राम, गया सिंह, कैलाश सिंह, तारकेश्वर चौबे, जगन्नाथ सिंह, रामाज्ञा सिंह, शुभ नारायण सिंह, अनवर हक, दुब्बर चौबे, विश्वनाथ सिंह, धनुधारी सिंह, सुदामा प्रसाद, हरि किशन चौधरी, भैरव सिंह, अवधेश कुमार पांडे कुल 28 लोग आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे। नारा भी लगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासी? आज वीर भारती के सपूत तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 187वीं जयंती है। नेताजी के चरणों में बारंबार मैं प्रणाम करता हूं और ऐसे बिरले ही सपूत पैदा होते हैं जो नेताजी जैसे बनते हैं। नेताजी के बारे में अभी हमारे कौशिक साहब बोले हैं, बहुत अच्छा, उन्होंने बलिया के इतिहासकार भी हैं। नेताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन। ठीक। सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ रहेगा? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पर सबसे पहले तो संपूर्ण विश्व को इस महामानव की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। और यह केवल भारत नहीं, भारत, श्रीलंका और ये जितने उपमहाद्वीप पर ये देश हैं जो ब्रिटिश शासन के गुलाम थे, उस गुलामी से, ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह जयंती इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके साथ ही समय का चक्र बदला। केवल गुलाम देश आज़ाद नहीं हुए, आज ये सारे गुलाम देश प्रगति के पथ पर विकसित भारत बन रहा है और सारे देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह मानवता की सबसे बड़ी बात है कि पूरा विश्व मानवता को लेकर के और प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। यह आज नेताजी के
दिवस जयंती के अवसर पर पूरी दुनिया के लिए संदेश है। आएंगे आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। सुभाष चंद्र बोस जी इस देश के अद्वितीय पुत्र थे और उनका आज 127वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर हम सभी लोग उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और देश के लिए उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। देश आंदोलन में उन्होंने उनकी अग्रिम भुक्त था कार्यक्रम था और इस देश के लिए उन्होंने मर मिटने का काम किया। जय हिंद, जय भारत।